फिर से एक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए नया वीडियो सीरीज। साथियों, जैसा कि आप जान रहे हैं, नियमावली में बदलाव हो चुका है और फिर से एक नए संशोधन के तहत अब पूरे भारत के विद्यार्थियों को मौका दिया गया है। कंपटीशन टफ होते हुए नजर आ रहा है, लेकिन इसी बीच अपनी भी तैयारी को मजबूती प्रदान करते रहना है। तो माध्यमिक शिक्षक भर्ती के लिए 9, 10th, 11th और 12th माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए हमारा वीडियो सीरीज चल रहा है। इस बीच मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हमारा वीडियो यदि अच्छा लगे तो इसे अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज चीज़ों को आपके साथ रखने का प्रयास कर रहा हूँ, साथ ही को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। मेरे साथ ही आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन अर्थात क्वेश्चन नंबर 26 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 ... का कौन सा पद 78 होगा? तो मैं यह मान लूं कि एनवा पद जो होगा वह 78 होगा, तो हमारे लिए बहुत आसान होगा। मेरे साथ ही प्रथम पद 3, सर्व अंतर की बात कर ले तो 8 - 3 हो गया 5, और एनवा पद की बात कर ले तो एनवा पद हो गया 78, और एन आपको निकाल कर बताना है कि क्या होगा। फॉर्मूला होता है n = a + n - 1 × d। तो n के पोजीशन पे 78 डाल दो, a के पोजीशन पे 3 डाल दो, और n - 1 × d के पोजीशन पे आप कितना डालिएगा साथ ही 5। इस हिसाब से 78 में से 3 को आप लेस कीजिएगा, उम्मीद करते हैं 25, n - 1 × 5, और 5 से इसको लेस कीजिएगा तो 15 बार में कट जाएगा n - 1, इसलिए n का जो वैल्यू होगा माइनस इधर प्लस 16। इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन सही होगा वह ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ रही होगी। साथ ही मैं इस तरह के से आपको चल रहा हूं कि बेसिक जानकारियां आपको है और मैं चीजों को स्पीडली सोल्व करते चल रहा हूं, क्योंकि यदि मैं स्टेप बाय स्टेप ऐसे समझाऊं कि 78 से -3 जाए तो 75 बचा, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 15 बार कटेगा, इतना बोलूं तो आपके टाइम वेस्ट होंगे। इस वजह से हम चाह रहे हैं कि क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा हो सके। उम्मीद करते हैं आपको यह बातें अच्छा होगा। आप हमसे शायद यह जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि सर आप किस बुक से पढ़ा रहे हैं। तो देखिए, मार्केट में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के विद्यार्थियों के लिए यह दिक्कत क्या है कि उनके लिए कोई खास बुक नहीं आया है। इसलिए आप देख सकते हैं, हम ब्रिलियंट 2023 एग्जामिनेशन गाइड विथ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, इस बुक को हम फॉलो कर रहे हैं। आप मार्केट में जा करके किताब दुकानों से इसे परचेज कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन बुक है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं क्लास 10th के लिए। क्वेश्चन नंबर 27, आइए क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? समांतर श्रेणी 3/4, 5/4, 7/4, 9/4 का सार्वय अंतर ज्ञात करना है। तो मैं आपको बहुत पहले से बताते आ रहा हूं कि सार्वय अंतर का मतलब होता है पीछे में से आगे को घटा दो। तो 5/4 में से 3/4 को लेस कर दीजिएगा, यही सार्व अंतर होगा। तो एलसीएम 4 और 4, 5 - 3, 5 - 3 में से 2 बाई 4 करेंगे तो यहाँ 1/2 हो जाएगा। साथ ही उम्मीद करते हैं आपको यह बात समझ में आई होगी। तो इसका सार्व अंतर 1/2 होगा। हिसाब से ऑप्शन जो सही होंगे वो ऑप्शन सही सी सही हो जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के पास। तो आज के सीरीज का क्वेश्चन नंबर 28 इस प्रकार से है हमारे साथ ही। आइए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि एपी का छठा और 12वां पद 13 एवं 25 है, तो 20वां पद क्या होगा? बहुत अच्छा कह रहा है कि छठा पद जो है वह कितना है? 13 है, और 12वां पद जो है वह कितना कहता है साथी? 12वां पद कहता है कि 25 है। तो पूछ रहा है कि 20वां पद क्या होगा। तो बहुत अच्छा है, इसको हम सोल्व करके आपको बता रहे हैं, समझिएगा। छठा पद के लिए फॉर्मूला होगा a + 5d = 30, और 12वां पद के लिए फॉर्मूला होगा a + 11d = 25। इस प्रकार से लेस करेंगे दोनों को तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -6d = हो जाएगा -12। इस प्रकार से d बराबर जो वैल्यू आएगा तो वह कितना आएगा? 2।
यानी सार्वय अंतर 2 आ गया है। अब यहाँ से a की वैल्यू हम निकाल सकते हैं इस वाले इक्वेशन को यूज करके। तो a प्लस 5d इज इक्वल टू 13। a का वैल्यू हम निकालना है, d का वैल्यू d के पोजीशन पे डाल दिया, a प्लस 10 इज इक्वल टू 13 हो गया। इस हिसाब से a बराबर जो आएगा वह 3 आ जाएगा क्योंकि 10 लेस करेंगे। तो a का वैल्यू 3 आ गया, d का वैल्यू मुझे पता है। अब 20वां पद पूछ रहा है तो 20वां पद a प्लस 19d होंगे। a के स्थान पर डाल दो 3 को और d के स्थान पर डाल दो 2 को। 19 दूना 38 और 3 38 और 3 कितने होंगे? तो 41 होंगे। इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सी सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 29 के अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है कि किसी एपी का तीसरा पद 5 है, यानी a3 बराबर 5 दिया है और कहा है कि 7वां पद 9 है। तो आप एक एपी का निर्धारण कीजिए, एक एपी तैयार करना है कि क्या होगा। तीसरा पद के लिए फॉर्मूला a प्लस 2d इज इक्वल टू 5 और 7वां पद के लिए फॉर्मूला होगा a प्लस 6d इज इक्वल टू कितना? 9। अब दोनों को लेस करेंगे तो a से a कट जाएगा तो यानी 2 यहाँ 4d आएंगे। 4d इज इक्वल टू -4 अर्थात d बराबर जो हो जाएगा वो 1 होगा। सार्वय अंतर कितना निकल कर आएगा भाई? 1 निकल कर आएगा। एक कोई इक्वेशन को यूज करके हम यहाँ से a निकाल लेंगे। तो एक a प्लस 2 इंटू डी के जगह पर 1 इक्वल 5, a प्लस में 2 उधर जाके माइनस में, तो 5 माइनस 2 बराबर 3। a का वैल्यू 3 आ गया, d का वैल्यू 1 आ गया। तो हमने कहा है कि एपी निकालो। एपी का प्रथम पद कितना आ गया जी? 3। अगला पद निकालेंगे सार्वय अंतर को जोड़ कर, 3 प्लस 1 कितना होगा? 4। अगला क्या हो जाएगा? 5। अगला क्या हो जाएगा? 6। इस प्रकार से ऑप्शन जो सही हो जाएंगे 29 का ए सही होगा। उम्मीद करते हैं चीजें आपको अच्छी लग रही हो तो शेयर कर दीजिएगा, जरूर से जरूर इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है कि एक एपी है 3, 8, 13 और 18 डॉट डॉट डॉट। इसका 24वां पद हमसे पूछा जा रहा है। इसका 24वां पद क्या होगा? तो 24वां पद यदि निकालना है तो सबसे पहला काम यह होगा कि सबसे पहले प्रथम पद को लिखिए, कितना है? 3। दूसरा काम होगा कि सार्वय अंतर को लिखिए, कितना है? तो सार्वय अंतर निकालने का तरीका होता है पीछे वाले नंबर से पहले वाले नंबर को लेस कर दो, घटा दो। पीछे वाला नंबर है 8 और पहले वाला नंबर है 3, 8 में से 3 गया 5। अब जैमा पद पूछा जा रहा है उसके लिए आप पहले ए लिख दो और एक कम करके सार्वय अंतर से गुना कर दीजिए। तो अर्थात ए 24 बराबर a प्लस 23d होगा। तो a का वैल्यू 3 प्लस 23 इंटू डी का वैल्यू 5। तो 23 बचे होता है 115 और 3 118। इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन सही हो रहा है वो ऑप्शन 30 के लिए डी सही हो रहा है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के पास। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि एक एपी है मेरे साथी। क्या है एपी? 17, 14, 11 डॉट डॉट -40। हमसे कहा गया कि अंत से छठा पद ज्ञात करो। जब कभी भी प्रश्न में अंत से कहेगा तो आप एपी के सीरीज को ही पलट देना। दिए गए एपी के सीरीज का जो पैटर्न है उस पैटर्न को पलट देना। क्यों? क्योंकि अंत से पूछा गया है, मतलब अंत वाले को फर्स्ट बना दो। अंत वाले को क्या बना दो? फर्स्ट। इस हिसाब से डॉट 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 जाएगा और लास्ट में पहले 11 हो जाएंगे, फिर 14 हो जाएंगे और फिर 17 हो जाएंगे। मैं जो ये किया यह बात समझ में आई? क्या आई? तो बहुत अच्छा। इस हिसाब से प्रथम पद जो होगा वो -40 होगा और सार्वय अंतर जो होगा वो पीछे घटाव आगे वाला होता है। तो 14 माइनस 11 करेंगे तो 3 हो जाएंगे। कोई दिक्कत है तो बोलिए, बात क्लियर है। अब छठा पद पूछ रहा है तो छठा पद के लिए फॉर्मूला a प्लस 5d। a का वैल्यू -40 प्लस 5 इंटू डी का वैल्यू 3। तो -40 प्लस 15 इज इक्वल टू -25। इस हिसाब से आप ऑप्शन देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 31 के लिए ऑप्शन सही हो गया -25 यानी ए। उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी। 31 के बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के पास। क्वेश्चन नंबर 32
32 हमारा क्वेश्चन कहता है कि एक एपी है, एपी है 7, 10, 13 डॉट 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 184। कह रहा अंत से 8वां पद बताइए कि क्या होगा। मेरे साथी अंत से, फिर अंत से तो मैं बार बार बता रहा मेरे भाई कि जब अंत से क्वेश्चन पूछा जाए तो बस आराम से आप भी अंत को फर्स्ट बना देना, अंतिम को फर्स्ट बना देना, सीरीज को पलट देना। तो पहले 13 आएगा, फिर 10 आएगा और फिर 7 आएगा। इस हिसाब से प्रथम पद 184, सार्वय अंतर निकालना है तो पीछे से आगे को घटा दो, 10 माइनस 13 मतलब -3, और पूछ रहा है अंत से कैमा पद हमारे साथी, अंत से कह रहा 8वां पद। तो 8वें पद के लिए फॉर्मूला a + 7d, a का वैल्यू 184 है, 7 इंटू डी का वैल्यू -3 है, तो 7 तिया 21 -21 घटाएंगे तो आ जाएगा 3, 6 और 1। इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन सही होगा 32 के लिए सी सही होगा। तो आइए अब हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर, और 32 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये इस पे चलते हैं। एक समांतर श्रेणी दिया हुआ है 5, 8, 11, 14 डॉट 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 का पूछ रहा है 12वां पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले प्रथम पद 5 और सार्व अंतर निकालना है तो 8 में से 5 को हटा दीजिए, 3 पीछे से आगे। 12वां पद पूछा जा रहा है तो फॉर्मूला a + 11d होगा। a का वैल्यू है 5 + 11 इंटू डी का वैल्यू है 3, 11 33, 33 और 5 कितने होते हैं? तो 33 और 5 होते हैं 38। इस हिसाब से ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 कहता है एक समांतर श्रेणी है, सार्वय अंतर दिया हुआ है -2 तथा इनवा पद an है। इनवा पद क्या है? an है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि a17 - a13 इज इक्वल टू व्हाट? a17 से a13 ज्ञात करो। छोड़ो, तो a17 का मतलब होगा a प्लस कितना 16, माइनस है माइनस लिखिए, और a13 का फॉर्मूला क्या होगा? a + 12d। अब लेस करोगे तो a + 16d माइनस a - 12d, माइनस ए से प्लस ए कैंसिल हो गया तो 16 में से 12 रह जाएगा 4d। इस हिसाब से 4 इंटू डी का वैल्यू प्रश्न में -2 दिया हुआ था, 4 में से -2 को मल्टीप्लाई करोगे तो -8 हो जाएगा, और इस हिसाब से आपका जो आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन नंबर अब कहा 35 कहता है कि एक एपी है जो 3, 10, 17 और 24 डॉट 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 13वें पद से, एपी का कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक? अरे प्रश्न में कि इस एपी का वह कौन सा पद इसके 13वें पद से 84 अधिक है। समझ लेते हैं बात। 13वां पद से 84 जाता है, वह कौन सा पद है? हम पहले 13वां पद इसका निकाल लेते हैं। तो 13वां पद के लिए फॉर्मूला होगा a + 12d। a के जगह पर डालो 3, 12 इंटू डी के जगह पर डालो 7, तो 84 और 3 हो गया 87। ये कौन सा पद है? 13वां पद। और वह जो पद है वह 84 ज्यादा है, तो 84 ज्यादा कर दीजिए, और 84 जैसे ही ज्यादा करेंगे तो वैल्यू आएगा 7, 4, 11, 16, 1, 17, 171 आएगा। तो 171 कहवा पद है इस एपी का भाई? तो फॉर्मूला लगा दो an बराबर a + n - 1 इंटू डी का। an के जगह पर 171 डाल दो, और a के जगह पर 3 + n - 1 इंटू डी के जगह पर डाल दो कितना? तो d के जगह पर 7। 171 में से 3 को घटा दीजिए, n - 1 इंटू 7 कर दीजिए। 171 से 3 जाएगा तो 11 में से 3 जाएगा कितना आएगा? 8, 168। 168 इज इक्वल टू n - 1 इंटू 7, 7 से डिवाइड कीजिए, 7 दूना 14, 2 7 28, n - 1, n इधर प्लस में 1 आ जाएगा तो 25 इज इक्वल टू n, यानी 25वां पद हमारा आंसर होगा। कौन सा पद?
25वां पद हमारा आंसर होगा और इस हिसाब से ऑप्शन सही हो रहे हैं। कौन सा? तो 35 का ऑप्शन सही हो रहा है। साथियों आज 10 क्वेश्चन हम लेकर चले हैं। आपको यह अच्छा लगा हो तो वीडियो सीरीज को और लोगों तक शेयर कीजिए। आपका यदि डिमांड रहेगा तो हम इस वीडियो सीरीज को और आगे बढ़ाएंगे। वीडियो हमेशा अपलोड करेंगे और लाइव क्लासेस भी चलेगी। तो आपका प्रयास, आपका देखने का प्रयास, हमारे वीडियो का प्रयास कैसा है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया मैं कमेंट बॉक्स में जानना जरूर चाहूंगा। साथियों एक बात की हमें हमेशा दुख रहती है कि मैं वीडियो जब अपलोड करता हूं तो हमारे साथियों का कमेंट नहीं आता है। कमेंट एक साहस देती है, एक प्रोत्साहन देती है। कमेंट आपका, मेरे कार्यों का आपके द्वारा दिए गए प्राइज हैं। इसलिए साथी मैं आप लोगों से, दोस्तों मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट हमें हौसला प्रदान करता है, कमेंट हमें ताकत प्रदान करता है। और इस कैमरे के सामने बोलने की साहस हर किसी के अंदर नहीं होती। सामने कोई ना हो फिर भी यह समझ कर बोलना कि मैं हजारों विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूँ। इसलिए आपकी कमेंट का इंतजार हमें जरूर रहता है। दैट्स ऑल। नमस्कार। पहले तो ये लुका